नमस्कार दोस्तों, उमेश पब्लिक अवेयरनेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो वीडियो लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं उसका विषय है विशेष भूमि सर्वे में गैर मजुरवा मालिक या खास जमीन का खाता किसके नाम से खुलेगा। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि बिहार में अभी जमीन का सर्वे चल रहा है। इस सर्वे के पहले बिहार में 2 सर्वे हो चुका है। जो सबसे पहले सर्वे हुआ उसको कैडेस्ट्रियल सर्वे कहा जाता है और इस कैडेस्ट्रियल सर्वे के आधार पर जो खतियान बना उसी को कैडेस्ट्रियल सर्वे खतियान कहा जाता है। उसको शॉर्ट में CS खतियान कहा जाता है। और उसके बाद पुनः बिहार में रिविजनल सर्वे हुआ और रिविजनल सर्वे के उपरांत जो खतियान बना उसी को रिविजनल सर्वे खतियान कहा जाता है या उसको हाल सर्वे खतियान कहा जाता है। दोस्तों, कुछ जिले को छोड़कर यह सर्वे संपन्न हुआ था। अभी जो सर्वे हो रहा है इसी को विशेष सर्वेक्षण का नाम दिया गया है। दोस्तों, विशेष सर्वेक्षण पर मैंने एक वीडियो पूर्व में आपके समक्ष प्रस्तुत किया है जिसमें विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। विशेष सर्वेक्षण क्या है, किन जिलों में विशेष सर्वेक्षण हो रहा है, उसकी क्या प्रक्रिया है। लगभग 33 मिनट का वीडियो है। इस वीडियो को आप अगर देखेंगे तो विशेष सर्वेक्षण से संबंधित सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। रैयतों का क्या कर्तव्य है, इन सब की चर्चा की गई है। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक हम उपलब्ध करा देंगे। अभी तक 1,42,000 लोगों के द्वारा इस वीडियो को देखा जा चुका है। दोस्तों, अब आज जो हम बताएंगे वो है कि गैर मजुरवा जमीन पर, खास जमीन पर, जिसको मालिक जमीन भी कहते हैं, अगर किसी के द्वारा अवैध ढंग से दखल कब्जा किया गया है और अगर जो पहले खतियान बनाया अर्थात कैडेस्ट्रियल सर्वे खतियान और रिविजनल खतियान, अगर उसमें अवैध दखलकार दर्ज हो तो फिर खाता किसके नाम से खुलेगा। विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां हो सकती है। पहले यहां बता दें दोस्तों, जब किसी जिला में सर्वे कार्य किया जाता है तो उसके पहले प्रपत्र 5 में एक खतियानी विवरणी तैयार की जाती है और यह खतियानी विवरणी जो पहले सर्वे हुआ है अर्थात जो कैडेस्ट्रियल सर्वे हुआ है और जो रिविजनल सर्वे हुआ है और उसमें जो खतियान बना है उसी के आधार पर यह प्रपत्र 5 में खतियानी विवरणी तैयार किया जाता है। इसके अभियुक्ति कॉलम में विवरणी बनाते समय लिखा जाता है कि अगर उस समय कैडेस्ट्रियल सर्वे खतियान में या रिविजनल सर्वे खतियान में अगर किसी का अवैध दखलकार लिखा हुआ है व कब्जेदार लिखा है तो उसका यहां उल्लेख किया जाता है। और सर्वे में जब खतियान बनाया जाता है, जब खाना पूरी होता है तो इसका ध्यान रखा जाता है। आज कुल 10 बिंदुओं की चर्चा करेंगे कि गैर मजुरवा खास जमीन अगर बंदोबस्त कर दी गई है, किसी का आज की तिथि में दखल कब्जा है, झोपड़ी बना दिया गया है, पक्का मकान बना दिया गया है और कैडेस्ट्रियल सर्वे या रिविजनल सर्वे में अगर अवैध दखलकार आपके नाम से या आपके वंशज के नाम से है तो फिर सर्वे किसके नाम से होगा। दोस्तों, मैं बता दूं कि आज जो मैं बताने जा रहा हूं इसमें मेरा कोई भी व्यक्तिगत मंतव्य नहीं है, बल्कि सर्वे के जो निदेशालय हैं उसके द्वारा जो गाइडलाइन दिया गया है
उसी की मैं चर्चा करूंगा। दोस्तों, गैर मजुरवा खास जमीन के संबंध में विस्तृत वीडियो इसके पूर्व हमने बनाया है, आप वहां से देख सकते हैं। उसमें सरकार द्वारा जो संकल्प जारी किया गया है, जो दिशा निर्देश दिया गया, उसका बिंदुवार चर्चा किया गया है। दोस्तों, यही पत्र है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, भू अभिलेख एवं परिमाप अर्थात सर्वे निदेशालय। इसका पत्र संख्या है 2007 दिनांक 12/8/2022। इस पत्र को दोस्त आप निदेशालय के साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए एक एक कर हम इसको समझते हैं। क्रम संख्या जो इस पत्र में दिया है उसी की हम यहां चर्चा करेंगे। क्रम संख्या वो 3 है। पहला है कि गैर मजुरवा मालिक ठेकेदार का खाता का केवाला रसीद मौजूद है तो खाता किसके नाम से खुलेगा। दोस्तों, इसका मतलब है कि अगर सर्वे के दौरान यह पाया जाता है कि गैर मजुरवा खास जमीन का किसी के पास केवाला हो और ये केवाला 1/1/1946 के पूर्व का हो। दूसरा कि रिटर्न के आधार पर जमाबंदी सृजित हो। कहने का मतलब हुआ कि जमींदार के द्वारा जमींदारी उन्मूलन के बाद सरकार को जो रिटर्न दिया गया है उसके आधार पर अगर इस जमीन की जमाबंदी खुल चुकी हो और उस जमाबंदी के आधार पर उसका जमींदारी उन्मूलन के बाद से ही रसीद कट रहा हो तो खाता जो है वो रैयत के नाम से खोला जाएगा। दोस्तों, उसके बाद क्रम संख्या जो 6 है वह है गैर मजुरवा मालिक खाते की भूमि है, किस भूमि आवासीय है एवं अभियुक्ति कॉलम में दखलकर्ता का नाम दर्ज है तो दखलकर्ता के उत्तराधिकारी का नाम दर्ज होगा या नहीं। कहने का मतलब हुआ कि गैर मजुरवा खास जमीन है और जो खतियान पहले बना उसमें क्या है अवैध दखलकार लिखा हुआ है। अभियुक्ति कॉलम में खतियान के अभियुक्ति कॉलम में ये सब लिखा जाता है, जैसे अवैध दखलकार लिखा हुआ है। और इस जमीन पर क्या है, इसका मकान बना हुआ है तो खाता किसके नाम से खुलेगा। दोस्तों, इसमें बताया गया है कि कैडेस्ट्रियल या रिविजनल सर्वे खतियान में गैर मजुरवा मालिक खास खाते की भूमि में किस मकान में सहन हो अर्थात वह आवासीय रूप में उपयोग हो रहा हो और उसी रैयत के वंशज का मकान हो और संबंधित रैयत सुयोग श्रेणी का हो और उसके नाम से वासडी हेतु बंदोबस्ती अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा कर दी गई हो तो संबंधित भूमि का खाता रैयत के नाम से खुलेगा और अगर बंदोबस्ती नहीं की गई है तो खाता अवैध दखलकार के रूप में खुलेगा। कहने का मतलब हुआ दोस्तों कि अगर ये जमीन है और इस जमीन का जो कैडेस्ट्रियल और रिविजनल सर्वे है उसमें किस्म जो है वह मकान में सहन है, अगर यहां मकान बना हुआ है और जिस व्यक्ति का मकान है आज की तिथि में वो सुयोग श्रेणी का है। यहां सुयोग श्रेणी का मतलब है एससी, एसटी, पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग और इस सुयोग श्रेणी के व्यक्ति के साथ गैर मजुरवा खास जमीन की बंदोबस्ती
अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा की जाती है। अब इस जमीन की बंदोबस्ती अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा कर दी गई है, तो खाता जो है वो रैयत के नाम से खुलेगा, अर्थात आज के तिथि में जिसके नाम से बंदोबस्ती की गई है उसके नाम से खुलेगा। अब अगला पॉइंट है क्रम संख्या 7 कि गैर मुजरवा मालिक खास खाते की भूमि है, किस भूमि आवासीय या मकानमय सहन है और अभियुक्ति कॉलम में वकब्जेदार का नाम है और वकब्जेदार के वंशज बिक्री कर दिए हैं, तो क्या क्रेता के नाम से खाता खोला जाएगा। तो इसमें क्या बताया गया, देखिए पहले जो बहन ने बताया कि ये जमीन गैर मजुरवा खास है और उसी तरह मकान में सहन है। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, कहता है कि जिसका यहां पर पहले था मकान में सहन, उन्होंने क्या किया, इस जमीन की क्या कर दिया, बिक्री कर दिया। तो अब खाता किसके नाम से खुलेगा। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि अगर बिक्री कर भी दिया गया हो, तो अगर जिसके साथ बिक्री की गई हो उसका दखल कब्जा हो, शांतिपूर्वक दखल कब्जा हो, और वो व्यक्ति क्या है, सुयोग श्रेणी का हो और अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा इसकी बंदोबस्ती कर दी गई हो, तो फिर खाता जो है वह उसी बंदोबस्त धारी के नाम से खुलेगा। और अगर बंदोबस्त नहीं हुआ है तो फिर अवैध दखलकार के रूप में नाम दर्ज किया जाएगा। दोस्तों अब नेक्स्ट है क्रम संख्या 8 है कि गैर मजुरवा मालिक खास खाते की भूमि हो, किस भूमि पड़ती हो। अब देखिए पहले आवासीय की चर्चा कर रहे थे, अब कहता है कि गैर मजुरवा खास खाते की भूमि, यो जमीन है और ये जो है किस भूमि पड़ती हो। किसी व्यक्ति द्वारा झोपड़ी देकर कब्जा किए हुए हो, तब क्या कब्जेदार के नाम से खाता खोला जाएगा। अर्थात ये किस जमीन क्या है, पड़ती है। कहने का मतलब हुआ कि जब सर्वे किया जा रहा है तो हमारा जो प्रपत्र 5 बना है उसमें ये जमीन पड़ती के रूप में है। अब यहां पर क्या किया, किसी व्यक्ति के द्वारा क्या कर दिया गया, झोपड़ी डाल दिया गया और इसको दखल कब्जा कर लिया गया है, तो क्या खाता खुलेगा। दोस्तों इसमें जो मार्गदर्शन हमारे सर्वे पदाधिकारी को दिया गया है उसमें है कि गैर मजुरवा मालिक खास या अनावाद बिहार खाते की भूमि है तो अनावाद बिहार खाता खोला जाएगा। किस भूमि पड़ती रहेगा, अभियुक्ति कॉलम में कुछ भी दर्ज नहीं होगा। कहने का मतलब आप झोपड़ी डाल के कब्जा किए हुए हैं तो ऐसा नहीं है कि सर्वे के समय आपका अभियुक्ति कॉलम में आपका नाम दर्ज कर दिया जाएगा कि अवैध दखलकार इस व्यक्ति के नाम से। दोस्तों नहीं होगा, आपके नाम से खाता नहीं खुलेगा, नो अभियुक्ति कॉलम में आपका नाम दर्ज किया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि अनावाद बिहार सरकार का मतलब है यहाँ कि जो कैडेस्ट्रियल सर्वे हुआ था उसमें गैर मजुरवा खास जमीन दर्ज किया जाता था, और जो रिविजनल सर्वे हुआ गैर मजुरवा खास जमीन या मालिक जमीन को ही बाद में रिविजनल सर्वे में अनावाद बिहार सरकार दर्ज किया गया है। अब नेक्स्ट है क्रम संख्या 9 कि गैर मजुरवा मालिक खास खाते की भूमि है, पुराने खतियान में किस भूमि पड़ती है परंतु वर्तमान में किसी व्यक्ति द्वारा पक्का मकान बनाकर कब्जा किए हुए हैं, तब क्या कब्जादार के नाम से खाता खोला जाएगा। दोस्तों यहाँ पर बताया गया कि अब यहाँ झोपड़ी नहीं है बल्कि क्या है, यहाँ पर पूरा पक्का मकान बना लिया गया है। अब झोपड़ी के बदले यहाँ मतलब पक्का मकान है।
तो क्या खाता खुलेगा जिन्होंने पक्का मकान बना लिया है? दोस्तों, इसमें जो मार्गदर्शन उपलब्ध कराया गया है उसमें खाता जो है आपके नाम से नहीं खोला जाएगा, बल्कि अनावाद बिहार सरकार के नाम से खोला जाएगा। और किस भूमि पड़ती रहेगा, और अभियुक्ति कॉलम में सिर्फ क्या है, अवैध अतिक्रमण दर्ज होगा। कहने का मतलब अगर पक्का मकान है तो अवैध अतिक्रमण दर्ज हो जाएगा, किंतु झोपड़ी है तो वहां कुछ भी दर्ज नहीं होगा। अब 10 नंबर में है, क्रम संख्या 10, कि किस मालिक खाते की भूमि है, किस भूमि मकानमय सहन है, अर्थात आवासीय रूप में इसका उपयोग कर रहा है। अभियुक्ति कॉलम में वह कब्जेदार का नाम है और रैयती भूमि या गैर मजुरवा मालिक खास खाते की भूमि से बदलेन किए हुए हैं, तब क्या खाता खोला जा सकता है। दोस्तों, बदलेन करने के बाद भी आपका खाता नहीं खोला जाएगा, क्यों कि बदलेन जो है वो अलाउ नहीं है। अब खाता में क्या होगा कि अभियुक्ति में सिर्फ अतिक्रमण दर्ज किया जाएगा। 11 है कि गैर मजुरवा मालिक खास खाते की भूमि है, किस भूमि पड़ती है, अभियुक्ति अवैध दखल दर्ज है, तो क्या रैयत के नाम से खाता खोला जाएगा। दोस्तों, अनावाद बिहार सरकार के नाम से खाता खोला जाएगा। किस भूमि पड़ती लिखा जाएगा और अभियुक्ति कॉलम में कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। कहने का मतलब हुआ कि कोई जमीन है गैर मजुरवा खास, ये जो है पुराना खतियान जो है उसमें पड़ती है, अब आपके द्वारा अवैध दखल किया गया है। कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पर न आपका पक्का मकान है न झोपड़ी है, बल्कि खाली आपको आप दखल कब्जा किए हुए हैं, तो उस परिस्थिति में बिहार सरकार नाम से खाता खोला जाएगा। अब नेक्स्ट है क्रम संख्या 12, कि गैर मजुरवा खास खाते की भूमि है, वर्तमान में रैयत बंदोबस्ती के संबंध में पर्चा एवं रसीद दिखा रहे हैं, तो खाता किसके नाम से खोला जाएगा। इसको समझिए दोस्त कि ये गैर मजुरवा खास जमीन है। अब इस जमीन के संबंध में सर्वे के दौरान किसी रैयत द्वारा बंदोबस्ती पर्चा एवं रसीद दिखाया जा रहा है, तो खाता किसके नाम से खुलेगा। दोस्तों, खाता इसी बंदोबस्तधारी के नाम से खुलेगा। आपको यहां बता दें कि गैर मजुरवा खास जमीन या अनावाद बिहार सरकार की जमीन का बंदोबस्ती करने की शक्ति वर्तमान में अनुमंडल पदाधिकारी को दिया गया है। अतः अगर बंदोबस्ती पर्चा है, रसीद है, तो खाता जो है बंदोबस्तधारी के नाम से खोला जाएगा। अब यहां प्रश्न उठता है कि अगर बंदोबस्ती पर्चा नहीं है, सिर्फ वो रसीद दिखा रहा है, तो फिर क्या होगा। दोस्तों, इस रसीद का सत्यापन जो है अंचल कार्यालय में किया जाएगा, और अंचल कार्यालय में सत्यापन के उपरांत अगर पाया जाता है कि इस व्यक्ति को इस गैर मजुरवा खास खाते की भूमि को बंदोबस्त किया गया है, तो फिर खाता उसी के नाम से खोला जाएगा, बंदोबस्तधारी के नाम से। अब आइए अगला जो है कि आपको बता दें कि गैर मजुरवा खास खाते की जो जमीन होती थी, उस जमीन की बंदोबस्ती जो है वो सैनिक के साथ की जाती थी या उनके परिवार के साथ की जाती थी। तो ये दोनों पर्पस के लिए की जाती थी। कृषि के लिए की जाती थी, कृषि के लिए अधिकतम जो है वो 5 एकड़, और आवासीय पर्पस से जो है वो किया जाता था 12.5 डिसमिल। अब
कोई गैर मजुरवा खास जमीन है और इस जमीन की बंदोबस्ती की गई हो सैनिक या सैनिक के वीरगति परिवार के नाम से, तो फिर खाता किसके नाम से खुलेगा? दोस्तों स्पष्ट है कि चूंकि सरकार के द्वारा बंदोबस्ती की गई है तो खाता जो है उसी सैनिक या उसके परिवार के नाम से खोला जाएगा। अब नेक्स्ट है कि सैनिक या प्रश्रय प्राप्त व्यक्ति के साथ सरकार द्वारा बंदोबस्त की गई हो। भूमि को बंदोबस्तधारी द्वारा किसी प्रकार की सरकारी जमीन बेचने या हस्तांतरण करने पर खाता खोला जाएगा। दोस्तों अब इसको थोड़ा सा आप समझिए। अब यह है कि ये गैर मजुरवा खास खाते की जमीन है। अब इस जमीन को सरकार ने क्या है, बंदोबस्ती किसी सुयोग श्रेणी के साथ बंदोबस्ती किया है। अब इस बंदोबस्त जमीन का उस बंदोबस्तधारी के द्वारा या उसके वंशज के द्वारा किसी को बिक्री कर दिया गया, अर्थात सेल कर दिया गया, तो खाता किसके नाम से खुलेगा? दोस्तों खाता जो है जिन्होंने खरीदा है अर्थात क्रेता के नाम से खाता नहीं खोला जाएगा। क्यों? इस कारण कि जो बंदोबस्त जमीन की जाती है उस जमीन की बिक्री करने का पावर, शक्ति किसी को नहीं प्रदत्त है। दोस्तों बंदोबस्ती के संबंध में एक अलग से मैंने विस्तृत वीडियो बनाया है और काफी डिटेल से उसमें बताया गया है सुयोग श्रेणी क्या होता है, कैसे जमीन की बंदोबस्ती की जाती है, अगर आप उस जमीन पर पहले से बसे हुए हैं तो आप कैसे उस जमीन का अपने नाम से बंदोबस्ती प्राप्त कर सकते हैं, इन सब की चर्चा की गई है। आप उमेश पब्लिक अवेयरनेस पर भी इसको चाहें तो आप देख सकते हैं। और दोस्तों आज इस प्रकार टोटल 10 बिंदुओं पर हमने बताया कि गैर मजुरवा खास भूमि है जिसको गैर मजुरवा मालिक भूमि भी कहा जाता है, उस पर अगर विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार अगर सर्वे में पाया जाता है तो फिर खाता किसके नाम से खुलेगा। फिर भी आपको किसी प्रकार का दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न कर सकते हैं, जहां तक संभव होगा मैं इसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है और पुनः किसी नए वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद दोस्तों।